हेलो एंड वेलकम बैक टू माँ काली टैरो वन यूट्यूब चैनल। एंड मैं लेके आया हूँ आपके लिए माँ काली के संदेश। आपके पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेके माँ काली क्या कह रहे हैं हम देखेंगे। ये रीडिंग स्पेसिफिकली सबके लिए है। लाइक सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है। तो चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, माँ माँ होती है और काली माँ है सबके सोर्स ऑफ एनर्जी। वो है हमारे सोल मदर। सो मैं देखूंगा इस टाइम पे माँ क्या कह रहे हैं कि ये रीडिंग अगर आपके सामने पहली बार आया है तो ये आपके लिए एक संदेश है। मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ यूट्यूब के सिवा, और कहीं पे भी मैं अवेलेबल नहीं हूँ। मैं यहाँ पे वीडियोस अपलोड करता हूँ ताकि आप इंट्यूटिवली अपना लाइफ लीड कर सकें। लेट्स सी। काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्म कामर्थ मुखते देवी नारायणी नमस्ते। ओम क्लीं दक्षिणा काली के नमो, ओम क्लीं दक्षिणा काली के नमो, ओम क्लीं दक्षिणा काली के नमो। जय माँ। मेरे व्यूअर्स के पास्ट बता दीजिए माँ, तो उनको अपने पास्ट के बारे में क्या सुनना है। अर्थ ऑफ काली। आई थिंक अर्थ ऑफ काली आपको बता रहे हैं कि देखिए, आप का जो जन्म हुआ है यहाँ पे इस धरती पे, वो एक उद्देश्य के साथ हुआ है। माँ आपको इस धरती पे लेके आए हैं ताकि आप इस लाइफ टाइम से पहले जो कर रहे थे वो काम को कंप्लीट कर सकें। अर्थ मतलब ऑब्जेक्टिव, मतलब उद्देश्य, मीनिंग। सो बेसिकली माँ कह रहे हैं कि इधर हो सकता है कि आप सोल सर्चिंग कर रहे हो कि क्या आपके डेस्टिनी में है, या फिर किस चीज़ के लिए आप आए हो, या फिर क्या है आपके सोल वैल्यू के अनुसार काम, क्या है आपकी सोल पर्पस। या अगर आप डिस्कस कर रहे थे, या फिर ये आप ढूंढ रहे थे, या फिर ये काइंड ऑफ आप फॉलो कर रहे थे, देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक। एट द सेम टाइम अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे तो माँ कह रहे हैं एक साफ बात कि माँ को पता है कि आपके सोल के जो सीड है, सोल के जो बीज है, वो माँ के अंदर है। आपके सांस के साथ माँ का सांस जुड़ा हुआ है। सो आपको मतलब आप फिक्र मत कीजिए। आपको जो स्टेप लेना है आप लीजिए। आपके पास इनफ डिवाइन सपोर्ट है, आपका कैपेसिटी हाई है। लाइक आप एक गुड स्टूडेंट हो। सो जो भी पढ़ाया जाएगा आपको, आप समझ पाएंगे। सो बेसिकली माँ क्या कहना चाहते हैं कि आपको अगर अभी तक कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि क्या होगा आपका नेक्स्ट स्टेप, तो प्लीज़ बेफिक्र होकर आपको जो सही लगता है, जो आपको इंस्पायर करता है काम को, उसको आप उस स्टेप को आप लीजिए, उस एक्शंस को आप लीजिए। नाउ ऐसे बहुत बार आपको लगेगा कि व्हाट इफ थिंग्स will not go right way, or what if things goes into completely a different zone। क्या हो सकता है, क्या मुझे प्रॉफिट मिलेगा, क्या लॉस होगा। अगर ये सब सोच आपके दिमाग में है तो माँ कह रहे हैं कि कभी आप कोई नया चीज़ स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपने काम को शुरुआत करने से पहले ही नतीजे के बारे में सोचते हैं, हालांकि ये हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है, क्योंकि हम पहले ही जानना चाहते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। और यही प्रेडिक्शंस वाले वाइब्स अगर आपको हमेशा जानना है पहले, काम करने से पहले, तो कभी आप कोई नया काम नहीं शुरुआत कर पाएंगे। आप क्या करेंगे? ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड। जो काम करके कोई पर्सन सक्सेसफुल हुआ है, आप उसी के सक्सेस थ्योरी फॉलो करेंगे, और आप कभी अपनी रियल सोल पर्पस को फॉलो नहीं कर पाएंगे। सो माँ कह रहे हैं, ठान लीजिए आपको क्या करना है, मान लीजिए आपके जीवन को, एक्सेप्ट कीजिए कि आप कौन हो, और जिस काम को आपको पसंद है, जो काम आपकी सोल आपको कह रहे हैं करने के लिए, जो आपका गट फीलिंग कह रहा है आपको करने के लिए, वो काम आप करते जाइए। आप पहला स्टेप जब लेंगे, सेकेंड स्टेप ऑटोमेटिकली माँ आपको सेकेंड स्टेप लेने में मदद करेंगे। माँ कह रहे हैं कि अगर आप क्रॉस रोड में भी पहुंच गए हो, लाइक आपको ऐसा लग रहा है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि अगला कदम क्या है, माँ आपको प्रोवाइड करेंगे। आपके पास में अगर आप फंसे थे, धीरे धीरे उस बुरे पास्ट से आप बाहर आएंगे। आई थिंक माँ क्या कह रहे हैं, अर्थ ऑफ काली देखिए, माँ का डिवाइन मैस्कुलाइन फॉर्मेट में ये कार्ड आते हैं। सो माँ कहते हैं कि आपके अंदर जैसे डिवाइन फेमिनाइन क्वालिटी है, जैसे कि इंट्यूटिवनेस, फ्यूचर को समझना, लोगों के इमोशंस को समझना, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस यानी कि ईश्वर की उस शक्ति को समझना, ये आपके पास है। इसको हम लोग कहते हैं डिवाइन फेमिनाइन प्रिंसिपल। एट द सेम टाइम ये कार्ड साफ आपको बताते हैं कि आपके अंदर डिटर्मिनेशन है,
आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आपके अंदर पावर है, आपके अंदर एक जिद है, आपके अंदर एक जुनून है। सो आपको अपना डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी का उपयोग करना होगा। बहुत हो गया इंट्यूटिवनेस, अब आप अपने मनोबल से अपना डिवाइन इंट्यूटिवनेस को यानी कि डिवाइन फेमिनिन प्रिंसिपल को मान के डिवाइन मैस्कुलिनिटी के साथ आगे बढ़ना है। मतलब मान लीजिए कि आपका इंट्यूटिवनेस, आपकी गट फीलिंग, आप अंदर से फील कर रहे हो कि वहाँ पे एक रास्ता है, एक गुफा के अंदर एक रास्ता है, बट आप देख रहे हो कि गुफा का जो एंट्रेंस है वो ब्लॉक्ड है। तो आपको क्या करना होगा, या तो पत्थर से या फिर किसी और चीज़ का प्रयोग करके उस गुफा का वो जो एंट्रेंस है उसको तोड़ना होगा। सो आप क्या कह रहे हो, पहले तो आपको अपना इंट्यूटिवनेस से पता चल गया है कि हाँ ज़रूर वहाँ पे कुछ हो सकता है। उसके बाद क्या करना है, आपको अपना स्ट्रेंथ से, मनोबल से उस गुफा के अंदर घुसना है या फिर वहाँ पे एक पथ को क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आपको अपना स्ट्रेंथ का प्रयोग करना है, अपने काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि डिटर्मिनेशंस का प्रयोग करना है, फेथ का प्रयोग करना है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लीडरशिप, लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलना है। सो यहाँ पे अर्थ ऑफ काली बताते हैं कि येस यू हैव क्वालिटी, येस यू हैव पावर, येस यू हैव डिवाइन सपोर्ट, बट उस सपोर्ट, उस क्वालिटी, उस पावर को चैनलाइज करना है। एक्शंस तो आपको लेना है, दरवाज़ा तोड़ना भी है, सड़क को बनाना भी है, कोई नया चीज़ डिस्कवर करना भी है, पहले कदम आपको बढ़ाना है। और आप ही हो वो फर्स्ट पर्सन आपकी फैमिली में, आप ही वो फर्स्ट पर्सन आपके कम्युनिटी में। सो जो फर्स्ट आते हैं किसी रूम में, उसको ही सब कुछ डिस्कवर करना पड़ता है कि रूम में कहाँ पे क्या कुछ है, उसको कोई बताने वाला नहीं होता है। बट अगर वो डरेंगे कि नहीं बाबा रूम में मैं प्रवेश नहीं करूंगा, अगर कुछ गलत हो गया तो वो कभी कोई कुछ काम को नया करनी ही कर पाएंगे। सो लाइफ में अगर कुछ करना है तो अभी कीजिए, अपना बेझिझक कीजिए। लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या बोलेंगे, ये नहीं सोचिए। अगर कुछ चीज़ आपको इंस्पायर करता है तो उसको लेके चलिए। पैसे, प्रॉफिट, लॉस, गेन, इसके बारे में मत सोचिए। अगर आप ऑटोमेटिकली अपना पर्पस को फॉलो करेंगे तो बाकी की चीज़ ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में एंटर करेगा। पहले ही फ्यूचर के बारे में सोच के अपना काम मत बंद कीजिए, गिव अप मत कीजिए, कुछ चीज़ों को कंटिन्यू कीजिए, कुछ चीज़ों को अपने लाइफ के उद्देश्य मानिए, सोल पर्पस मानिए। और अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो, सो यू विल रिसीव अ कन्फर्मेशन फ्रॉम माँ काली कि हाँ कुछ चीज़ आपके लिए बना है, कुछ काम को आप ही सिर्फ कर सकते हो, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना है, कुछ हार्ड वर्क आपको करना है। अगर आप करेंगे तो उसका फल आपको मिलेगा। बट अगेन सोल पर्पस मतलब आप खुद को निचोड़ दे रहे हो, खुद को ऑफर कर रहे हो, नॉट टू गेन फॉर सम मनी और नॉट टू गेन सम फेम। यहाँ पे आप कोई काम को अपना ले रहे हो, कोई अपने ज़िंदगी, अपने मकसद को आप अपना ले रहे हो, लाइक यू आर ओनिंग समथिंग। ओके, सो एक टाइप का काम होता है जिसको बोल बोल के करवाना होता है कि आप बैठे क्यों हो, काम करो, यहाँ पे क्यों हो, वहाँ पे जाओ, यहाँ पे क्या हो, क्यों बातें करो, वो काम करो। इसको जब आप ऐसे आपका लाइफस्टाइल चलता है, लाइक आपको अपने बॉस से डर लग रहा है, आपको अपने ऑफिस से डर लग रहा है, आपको मन से काम करने का कोई जज्बात नहीं है, दैट मीन्स यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग राइट। वो काम आपके लिए नहीं है, चाहे कितना भी सैलरी आपको मिले, चाहे भी कितना भी कुछ आपको मिले, एमिनिटीज। बट अगर आप लाइक सो नहीं पा रहे हो बिकॉज ऑफ समथिंग, बिकॉज आपको कुछ करना है, ओके, लाइक कोई काम में आपको दिलचस्पी है, उसके बदले में क्या मिलेगा उस पे नहीं, अगर उस काम पे दिलचस्पी है, लाइक समाज के लिए कुछ करना, अपने फैमिली के लिए कुछ करना, सैक्रिफाइस का बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट फॉलोइंग योर ओन पैशन। अगर कोई राइटर ऐसे सोच के लिखना बंद कर देंगे कि मेरा बुक्स बिकेंगे, तो कभी कोई लिखेंगे नहीं। कोई आर्टिस्ट, अगर आप ऐसे सोचेंगे कि मैं ये पेंट कर रहा हूँ कितने पैसे पे बिकेगा, तो कोई वो आर्ट क्रिएट ही नहीं करेगा। अगर मान लीजिए कि कोई आपको बताएंगे कि मैं खाना तो सबके लिए बना रहा हूँ बट इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, सिर्फ वो तारीफ, तो वो खाना ही नहीं बनाएगा। सो आई मीन यहाँ पे जो कि आपको कुछ काम को पसंद करके करना है, कुछ काम को अपना लेना है, ओके, एंड जब आप वो काम को करेंगे उसका जो बाय प्रोडक्ट्स है वो आपको मिल जाएगा। तो लाइक वो काम आपको मन से करना है। लेट्स सी आपके फ्यूचर में क्या गाइडेंस मिलता है। ओह, कालिका तंत्रिका। नाउ कालिका तंत्रिका एक ऐसे कार्ड है जो आपको बताते हैं कि
सिग्निफिकेंट स्पिरिचुअल ग्रोथ आपको मिल रहा है, ओके। क्योंकि कालिका तंत्रिका आपको अलाइन कर रहे हैं, ओके। जब आप कुछ ऐसे काम में फंस जाते हैं जहाँ पे शायद आप मिस अलाइंड हो जाते हो, जहाँ पे आप टॉक्सिक बन जाते हो, जहाँ पे आप समय के लिए इंतज़ार नहीं करते हो, फ्री विल का गलत इस्तेमाल करते हो, वहाँ पे क्या होता है बोलिए तो, वहाँ पे आप कार्मिक बैगेजेस क्रिएट करते हो, फ्रस्ट्रेशंस फील करते हो, स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर पाते हो, ईगो का शिकार बनते हो, लोगों के साथ झगड़ा होता है, फैमिली में कलेश होता है और आप अपने मन में स्थिर नहीं रह पाते। सो कालिका तंत्रिका माँ ये बात तय कर रहे हैं कि आप अगर अपना उद्देश्य को फॉलो करेंगे तो आप अपने कोकून से या अर्थली कोकून से बाहर आके एक स्पिरिचुअल रियलिम में जाएंगे। जैसे आप कह सकते हैं कि माँ आपको अलाइंड करेंगे, आपको जुड़ेंगे अपने सोल पर्पस के साथ, आपको अपना आपका चक्रा को माँ बैलेंस करेंगे, आपके कर्मा को माँ ट्रांसफॉर्म करेंगे एंड आपको एक डिवाइन सॉल्यूशंस की तरफ लेके जाएंगे। सो कालिका तंत्रिका माँ आपको बताते हैं कि कोई भी काम को आप फोर्सफुली नहीं कर सकते हो। लाइक जब भी कुछ न्यू बिगिनिंग हम लोग करते हैं, कुछ भी न्यू बिगिनिंग हम करते हैं, हम लोगों का टेंडेंसी रहता है कि अभी वैलिडेशन चाहिए, क्विक सक्सेस चाहिए, क्विक गेन चाहिए। कल स्टार्ट किए हो, आज से आपको मतलब ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड अब कुछ मिलेगा, अब मुझे कुछ चाहिए, मैं इंस्पायर नहीं फील कर रहा हूँ, शायद मैंने गलत कदम उठा लिया, शायद ये बिजनेस बंद करना होगा, शायद ये करना होगा, वो करना होगा। दैट मीन्स व्हाई कहीं ना कहीं भाई आप फोर्सफुली खुद को लाइक आपका बिजनेस, आपका काम, आपका बच्चा है और उस बच्चे के ऊपर अगर आप दबाव डालेंगे तो वो क्या करेंगे, राइट। सो बेसिकली कालिका तंत्रिका यही बताते हैं आपको कि भले माँ शिव जी के ऊपर खड़े है, इसका मतलब ये नहीं है कि डिवाइन मैस्कुलाइन थोड़ा सा कम है, डिवाइन फेमिनाइन ही सबसे बड़ा है। नो, टू थिंग्स आर वेरी इक्वल, टू थिंग्स आर एब्सोल्युटली इक्वल, ओके। बट कहीं ना कहीं जैसे अर्थ ऑफ काली माँ आपको बताते हैं कि डिटर्मिनेशन, फेथ, लीडरशिप, मैस्कुलिनिटी के स्ट्रेंथ की ज़रूरत होता है। कोई पहली बार उस गुफा के अंदर घुसने के लिए, कुछ नया काम स्टार्ट करने के लिए उस फेथ के साथ आप स्टार्ट तो कर लेते हो, बट तुरंत हम लोगों का माइंड शिफ्ट हो जाता है, ओके काम तो स्टार्ट कर लिया, अब मुझे सक्सेस कब मिलेगा, अब मुझे वो चीज़ कब मिलेगा, अब मैं मेरी ज़िंदगी को कब क्रिएट कर पाऊंगा, बहुत साल हो गया, मेरा उम्र बढ़ रहा है, मैं कब स्टैंड आउट करूंगा, मैं कब सक्सेसफुल होऊंगा। उस टाइम पे माँ कह रहे हैं, कभी आप देखिए कब एक पौधे उगता हुआ, एक बीज से कब एक पौधा उगता है, आप देख पाते हो, नहीं देख पाते हो। कब एक बच्चा का पहला निशान उनके माँ के कोख में आता है, वो क्या हम समझ पाते हैं, बाद में जाके वो पता चलता है। सो डिवाइन फेमिनाइन बहुत सटली काम करते हैं, बहुत गुज्झ है, बहुत गुप्त है, वेरी वेरी सीक्रेटिव है। और डिवाइन फेमिनाइन आपको लेके जा रहे एक अनफेमिलियर टेरिटरीज की तरफ। सो फ्यूचर में माँ कह रहे हैं कि ऐसा चेंज आ रहा है, आपको लग सकता है कि एक रास्ते पे आप बहुत पथ चले हो, अब वो पथ में आपको चलना नहीं है, अब आपको रुख बदलना है। ऐसा आपको लग सकता है कि पास्ट में जो चीज़ कुछ हद तक आपको वैलिडेशंस प्रोवाइड किया, अब आपको लाइफ में कुछ नया करना है और वो ऑलरेडी उसका शुरुआत हो चुका है। क्योंकि ये रीडिंग साफ बता रहे हैं कि आप अपना जीवन में अपना उद्देश्य को ढूंढ रहे हो। जब आप अपना उद्देश्य को ढूंढ पाओगे तब आपका यूजुअल टेरिटरी से आपको बाहर आना ही होगा और आप आएंगे भी। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक अनफैमिलियर टेरिटरीज को डिस्कवर करेंगे, एक अनयूजुअल रूट को चुनेंगे, आप एक अलग अप्रोच लेके चलेंगे, जो यूजुअली आप करते हो उससे थोड़ा सा हटके करेंगे। जैसे कि एक बटरफ्लाई को अंदाजा एक कैटरपिलर को अंदाज़ा नहीं होता है कि वो एक दिन बटरफ्लाई बनेंगे, और एक बटरफ्लाई के लाइफस्टाइल अगर आप देखेंगे और एक कैटरपिलर के लाइफस्टाइल आप देखेंगे, दोनों अलग है। सो उनको
एक बटरफ्लाई को कभी यकीन नहीं होगा कि वो एक दिन कैटरपिलर थे, और एक कैटरपिलर को कभी यकीन नहीं होगा कि वो एक दिन जाके बटरफ्लाई बनेंगे। एक टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। सो कैटरपिलर को जो नीड्स होता है वो बटरफ्लाई का नीड्स नहीं है, राइट? प्रोबेबली कैटरपिलर्स को अगर आप बताएंगे एक दिन आप उड़ेंगे, तो वो विश्वास ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनकी सोच ही लिमिटेड है। सो यही आपको डिवाइन फेमिनाइन कालिका तंत्रिका बता रहे हैं कि कुछ चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, कुछ चीज़ों को समय के साथ छोड़ देंगे। अभी आपका लाइफ एक नए तरीके से मोड़ लेंगे, कुछ अनफैमिलियर टेरिटरीज की तरफ जाएंगे आपको लगेगा कि आपका जो विल पावर है वो टूट रहा है, आपको लगेगा कि आप फेल हो रहे हो, आपको लगेगा कि काश मुझे एक टाइम पे क्लैरिटी मिल जाता तो अच्छा होता। बट ये सब कुछ के बावजूद भी आपको बोला जा रहा है कि अपनी गट फीलिंग, अपना इंट्यूशंस को फॉलो करके उस अनफैमिलियर टेरिटरीज की तरफ जाइए। आपका दिमाग आपको रोकेगा, मत जाओ, फिर से फेल्ड होंगे, मत जाओ, मत करो, गलत होगा, यही सही है, यहाँ पे ही ट्राई करते रहो। नहीं, आपको छलांग लगाना है, आपको अपना रास्ता बदलना है, आपको कुछ नया ट्राई करना है, आपको अपना पैटर्न तोड़ना है, आपको एक ट्रू डिवाइन फेमिनाइन के तौर पे माँ काली को विश्वास करके, उस डिवाइन सृष्टि तत्व को विश्वास करके कुछ नया सृष्टि करना है। सो यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि आपके जीवन में एक स्पिरिचुअल वैल्यू ऐड हो रहा है, स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, क्योंकि जब आप चीज़ों को समय के हाथ पे छोड़ देते हो ना, तब आपको सच में समय का वैल्यू पता होता है। मैं एक एग्जांपल्स के साथ बता रहा हूँ, मैं मेरे लाइफ एग्जांपल्स के साथ आपको ये बात शेयर कर रहा हूँ। मान लीजिए कि हम लोगों को ऐसे कई कबार होता है कि जहाँ पे बहुत जल्दी पहुँचना होता है, जहाँ पे हम लोग मेट्रो को प्रेफर करते हैं और बस, टैक्सी या फिर अदर्स चीज़ों को अवॉइड करते हैं। मेट्रो सबसे ज़्यादा, सबसे तेज़, कम समय में हम लोगों को पहुंचा देता है। बट बहुत सारे लोगों को ऐसा मैं देखा हूँ करते हुए, मेट्रो में वो उठे हैं, उसके बाद वो टाइम चेक करें और कितना स्टेशंस मुझे पहुंचना है एक टाइम पे। तो मैंने उन लोगों को यही बताता हूँ कि अगर आप समय चेक करेंगे करके क्या फ़ायदा है, आपको लेट हुआ है और आपको जल्दी पहुँचना भी है, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप खुद को मेट्रो में बिठा दिए हो, अब मेट्रो को करने दीजिए उनका काम। अगर आप पैनिक होंगे, अगर आपको लगेगा कि मैं मेट्रो से उतर के ही दौड़ूंगा, कुछ नहीं होने वाला है। जो काम जिस टाइम से होगा वो काम उस टाइम से ही होनी चाहिए। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर आप माँ काली को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, समय को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, कुछ लोगों को लगता है कि अभी चाहिए मुझे, अभी चाहिए, अभी सक्सेस चाहिए, अभी नहीं तो कभी नहीं है, ऐसा इन लोगों के लिए माँ काली बैकफायर करता है। सो समय के साथ रहिए, सरेंडर कीजिए, जहाँ पे भी लाइफ चल रहा है, चाहे वो स्पीड से हो चाहे वो स्लो हो, उसको एक्सेप्ट कीजिए, तब जाके आपको सॉल्यूशंस दिखेगा। You need to find a solutions, you don't need to create problems। आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करना नहीं है, सॉल्यूशंस ढूंढना है, और सॉल्यूशंस आपको मिलेगा। इस टाइम पे आप अपना उद्देश्य को फॉलो करते जाइए, और अगर आप सही ढंग से अपने उद्देश्य को फॉलो करेंगे, ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस मिलेगा। ऑल यू आर डूइंग फॉर योर स्पिरिचुअल बेनिफिट, यू आर नॉट डूइंग इन ऑर्डर टू सेल योर सोल, यू आर नॉट डूइंग इन ऑर्डर टू गेन सम मनी, you are not doing in order to gain some power. No, you are doing everything for your spiritual benefit, for everyone's spiritual benefit. So मैं ये कुछ लोगों को मैं देखता हूँ, कुछ तांत्रिकों को मैं सुनता हूँ कि वो लोग अपनी पर्सनल पावर को बढ़ा रहे हैं, बट एग्जैक्टली व्हाई वी आर डूइंग, व्हाई वी आर प्रेइंग, क्यों हम लोग प्रे करते, ताकि ये पृथ्वी में जो भी लोग हैं वो जी सके, ताकि उन सभी लोगों का एक बेनिफिट हो सके, चाहे हमारे देश सुरक्षित रह सके, चाहे हमारा देश का डेवलपमेंट हो। मेरा पर्सनल पावर बढ़ा के मुझे क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि जीऊँगा तो मैं हार्डली 80 से 100 साल। सो कालिका तंत्रिका वही बताते हैं कि प्लीज डोंट ट्राई टू कंट्रोल, मैनिपुलेट, डोंट ट्राई टू ग्रीप, होल्ड एनीथिंग टाइटली, लूज योर हैंड, लूज योर मसल मेमोरी, चीज़ों को होने दीजिए ऑटोमेटिकली जो होना चाहते हैं, और समय सब चीज़ हील करेंगे, और समय ही कोई चीज़ को अगर आपके लाइफ से लेके गए थे वही आपको लौटाएंगे कुछ चीज़,
सो येस, यू आर गोइंग टू गेट समथिंग ग्रेट, कुछ बहुत ही बढ़िया मिलेगा, कुछ बहुत ही बढ़िया सोल्यूशंस मिलेगा, अंडरस्टैंडिंग्स बढ़ेगा, बट प्लीज़ प्लीज़ अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि कालिका तंत्रिका माँ अक्सर इंडिकेट करते हैं, स्पेशली आप अपने मॉम के साथ आर्ग्यू कर सकते हो, स्पेशली आपके फैमिली में डिवाइन फेमिनाइन को आर्ग्यू कर सकते हो, डू नॉट डू दैट। आज आर्गुमेंट का चांस है, बिकॉज ये तो यूनिवर्स का साइन है, यू नीड टू टोटली ट्रस्ट योर गट फीलिंग, यू नीड टू टोटली ट्रस्ट योर फेमिनाइन साइड। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि इतना ज़्यादा मतलब ईगोइस्टिक हो जाते हैं कि वो किसी के बारे में सुनते नहीं है, किसी के ओपिनियन को वो एक्सेप्ट नहीं करता, उनको सिर्फ अपना ही धुन में चलना है। वेल इट इज़ गुड, बट आप चलो, बट डोंट एक्सपेक्ट कि सारे दुनिया भी आपके तरीके से सोचेंगे और चलेंगे। आप चलो, आप चल सकते हो, बट ये भी सोचिए कि सामने वाले पर्सन का भी एक अलग माइंडसेट है, सामने वाले पर्सन का भी एक अलग लाइफस्टाइल है। प्रोबेबली यू आर गोइंग थ्रू सम चैलेंजेस, वेल फाइन, but don't expect them or don't expect others to also behave like you, or don't expect someone to be very polite and all, क्योंकि एक chaotic cosmos situation चल रहा है। कॉस्मोस कैओस आप कह सकते हो, और इस कैओस में माँ कह रहे हैं कि आप किसी को शांत नहीं रख सकते हो, रैदर खुद को शांत रखिए और लक्ष्य की ओर धीरे धीरे फर्स्ट 1 कदम 2 कदम करके आगे बढ़ते जाइए। फिलहाल कुछ नहीं होगा, बट धीरे धीरे चीज़ें सॉल्व होगा। सो पहले ही जब आपका मन कहेगा आहा काम तो किया, सक्सेस नहीं मिल रहा है, ये बात ही मत कीजिए, बाद में होगा, जो होगा देखा जाएगा, माँ संभाल लेंगे। दैट शुड बी योर अप्रोच। ओके, लेट्स सी आपके प्रेजेंट सिचुएशंस पे क्या मैसेजेस मिल रहा है। ओह छिन्नमस्तामा, दैट इज ऑसम। छिन्नमस्तामा एक चीज कहते हैं कि प्रेजेंट सिचुएशंस में डिटैच्ड हो जाइए, प्रेजेंट सिचुएशंस में डिटैचमेंट प्रैक्टिस कीजिए, प्रेजेंट सिचुएशंस पे खुद को फ्रीडम प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि छिन्नमस्तामा सेल्फ लिबरेशंस का कार्ड है। मतलब माँ जिंदा है, माँ अवेकेंड है, बट हम सर में जो ईगो का ताज लेके चलते हैं, माँ उसको कट कर देते हैं। मतलब छिन्नमस्ता माँ जब रीडिंग पे अपीयर करते तब आपको डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना होता है। जो पुराने कॉन्सेप्ट लेके चलते थे उस पुराने कॉन्सेप्ट को बाय बाय बोलना पड़ता है, पास्ट से डिटैच्ड होना पड़ता है, टॉक्सिक कनेक्शन से डिटैच्ड होना पड़ता है। मैं सही हूँ ये बात बंद करके बताना होता है कि दरकार नहीं है खुद को प्रूव करना, खुद के लय में चलना सही रहेगा। बेसिकली जब हम लोग बहुत रिस्ट्रिक्टिव हो जाते हैं ना, लाइक ओ मुझे ना काम है आज, मुझे ना मीटिंग्स है, मैं नहीं जा पाऊँगा तुम्हारे साथ, मैं नहीं कर पाऊँगा ये काम, मुझे रिस्ट्रिक्शंस है, मुझे ये है, मुझे वो है, इस पंडित जी ने मुझे ये बोला है, उस पंडित जी ने मुझे ये बोला है, सोमवार ये है, शुक्रवार ये है, बुधवार ये है। तो क्या हो रहा है, आप रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो खुद को, कुछ भी चीज़ ट्राई नहीं कर रहे हो। सो ये रीडिंग साफ है, डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम दिस घिसे पिटे कॉन्सेप्ट, डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम योर डेडलाइन, डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम one thing or from that thing once you believed or once you attached, वो चीज़ के साथ को डिटैच्ड होना है। जो चीज़ एक टाइम के लिए बहुत ज़्यादा करीब था, जो बिलीफ सिस्टम, जो कॉन्सेप्ट आपके एक टाइम के लिए बहुत बहुत प्रोमिनेंट था, अब वो सारे पुराने कॉन्सेप्ट से बाहर आएंगे। डिटैच कीजिए खुद को। आई थिंक यहाँ पे मुझे लग रहा है कि खुद को आप रिबिल्ड करने वाले हो, नए तरीके से खुद को डिस्कवर करने वाले हो, खुद के स्ट्रेंथ को डिस्कवर करने वाले हो, अपने इमेजिनेशंस के साथ कोई नया शुरुआत करने वाले हो, अपनी इमेजिनेशंस के साथ आप अपना सोल पर्पस को पूरे करने वाले हो। ऑल यू नीड इज योर स्ट्रेंथ। छिन्नमस्तामा वही बताते हैं कि जब आप एक्सपेक्टेशंस के, लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप ये सोचेंगे, ये कहेंगे, ये बोलेंगे, ये सब चीज़ों को छोड़ के आपके सोल पे, वैल्यू पे फोकस करते हो, जब आप फ्रीडम पे फोकस करते हो कि मुझे मुक्त होना है, मुझे अपने लिए नहीं अपने तरीके से काम करना है, सबके लिए काम करना है बट अपने तरीके से काम करना है। एंड जब एक सोशल स्ट्रक्चर बहुत, मान लीजिए एक पैटर्न, एक हॉस्टल पे आपको 7 बजे आना है और आपका काइंड ऑफ ट्यूशन है 9 बजे, तो आप क्या करेंगे, नहीं 7 बजे के लिए वो 9 बजे का ट्यूशन तो आप कैंसिल नहीं कर सकते। तो आपको समझना है कि देखिए हॉस्टल एक टाइम के लिए था जब मुझे वो ट्यूशन्स
नहीं था, बट अब ट्यूशन्स हो गया है तो मैं हॉस्टल पे वापस नहीं जा सकता हूँ, मुझे उस ट्यूशन्स के साथ कुछ बंदोबस्त करना होगा। सो हाँ, हॉस्टल लाइफ इज़ गुड, बट उस ट्यूशन्स आ जाने से वो हॉस्टल लाइफ अब बेकार हो गया है, बिकॉज उसको अगर आप मेंटेन करेंगे तो आप अपना ट्यूशन, अपना पढ़ाई को ख़त्म नहीं कर पाएंगे। So, in order to get something good, in order to look or in order to get a beautiful life, आपको एक बेहतर लाइफ अगर चाहिए तो पास्ट के सिम्टम्स, पास्ट के कॉन्सेप्ट को तोड़ना है, और वही आप करने वाले हो आज। किसी भी पुराने कॉन्सेप्ट, किसी भी पुराने चीज़ों को लेट गो करेंगे आप, और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, अपने तरीके के साथ अपने लाइफ को सजाएंगे, अपने लाइफ को लेके चलेंगे। आई थिंक यू आर टेकिंग अ न्यू स्टेप, जो शायद कुछ दिन पहले भी आप इमेजिन नहीं कर पा रहे थे कि आप भी कुछ काम को कर सकते हो। छिन्नमस्ता माँ के आप कहेंगे कि लुक, फोकस ऑन योर कॉन्शियसनेस, फोकस ऑन योर कॉन्शियसनेस। आपके कॉन्शियसनेस पे फ्रीडम लिखा है। आप 9 to 5 वर्क नहीं कर सकते हो, आप किसी के पपेट नहीं बन सकते हो, आप किसी के अनुसार नहीं चल सकते, बिकॉज यू आर अनकन्वेंशनल, यू नो वॉट यू नीड। आपको पता है आपको क्या चाहिए। फ्री योर सेल्फ फ्रॉम दिस सोम मंगल बुध रूटीन, एंड एक नया अपने आप को डिस्कवर कीजिए। छिन्नमस्ता माँ मौका देता है कि खुद को रीडिस्कवर करने के लिए, और उस मौके को मत गवाइए। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ नया चीज़ आप ट्राई करने वाले हो, बिकॉज आपका गट फीलिंग आपको कुछ कह रहा है, और उस नए चीज़ को जैसे ही आप ट्राई करेंगे, सो आप पुरानी जो भी चीज़ इतना दिन से इतना अच्छे से आप कर रहे थे, उसको काइंड ऑफ आप पॉज करके, उसको काइंड ऑफ डिस्कर्ड करके कुछ नया चीज़ आप ट्राई करेंगे, एंड अल्टीमेटली वो नया चीज़ आपको सोल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। मैं कह रहा हूँ सोल्यूशंस, ना मैं हैप्पीनेस, ना मैं कुछ एडजेक्टिव यूज़ किया, मैं सिंपली कहा कि एक सोल्यूशंस आपको मिलेगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ आपको मिलेगा, और स्पिरिचुअल ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ सुकून के साथ रिलेटेड है, क्योंकि एक वो ऐसा ही चीज़ है सुकून जो आपको घने अंधेरे में भी सुला सकते हैं। सो यू विल रिसीव पीस, यू विल रिसीव सुकून, बिकॉज यू विल फाइंड योर सेल्फ इन अ न्यू वे। आप खुद को नए तरीके से ढूंढ पाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय मां छिन्नमस्ता, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो एंड बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, जय मां काली।